नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। आरओ हो या एपीएस हो या ग्रुप सी और डी की वैकेंसी हो, तो उसके संबंध में बढ़िया न्यूज़ है। आप लोगों ने देखा भी होगा, वैकेंसीज का ब्यौरा पूरा आ चुका है और ये फॉर्म कब से स्टार्ट होना है इसके बारे में आज पूरी डिटेल लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में एक बिग अपडेट है। उसमें बात क्या है कि आरओ और एपीएस, इसका जो ब्यौरा है कि कितनी वैकेंसीज होती हैं, कितनी वैकेंसीज खाली है और कितनी आएगी, इसका पूरा ब्यौरा जो है आ चुका है। एक और चीज, एक आपको पता है कि आरओ यूपी पीएससी कराती है और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट कराती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप चीज चार्ट देखिएगा। ये क्या है? ये वैकेंसी चार्ट है और इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। जैसे अगर पोस्ट की बात करें तो रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सेक्शन ऑफिसर है, रिव्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है और कंप्यूटर असिस्टेंट है। आप ये देख रहे हो, टोटल पद कितने हैं इस विभाग में। तो जैसे रजिस्ट्रार की बात करें तो टोटल 22 पद हैं और 22 के 22 जो है वो फिल है, पूरे भरे हुए हैं। और वैसे भी आप ये देखो कि जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इनके कभी पद नहीं आते, आपने देखे होंगे। लगभग इनके पद बिल्कुल ना के बराबर है आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैकेंसीज फिल होती है वो प्रमोशन से फिल होती है। क्या होती है? प्रमोशन से ज़्यादातर। ठीक है, तो जो अपने को देखना है वो क्या है? वो है, आप देखिएगा, रिव्यू ऑफिसर। नंबर 6 पे ये रिव्यू ऑफिसर है और नंबर 7 पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, मतलब आरओ और एआरओ। ये हो गई आरओ, ये हो गई एआरओ। इसमें 1416 पद हैं विभाग के अंदर और एआरओ में 468 पद। एआरओ के कम है। ठीक है, तो उसमें से 1144 आरओ फिल हैं, 368 जो है एआरओ फिल है। ठीक है ना, और 1100 कितने हैं? 1044, सॉरी 1100 बोला है, 1044 क्या है? आरओ फिल है। इसका मतलब है जो खाली है पद वो कितने हैं? 372 आरओ के हैं और 100 है एआरओ। ये हो गए 472। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूं, आपको दिखेगा फिर। अब आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि 472 पद जो है ये कुल मिलाकर आरओ और एआरओ के हैं। और अभी यूपीपीएससी वाली भर्ती में कितने आए हैं? 411 आए हैं, जो कि बढ़ के लगभग 50 पद और बढ़ गए हैं। 460 और 470 के करीब ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपको देखनी है, 472 पद, और इसमें इतने ही पद आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी भर्ती होती है। अब ऐसा तो है नहीं यूपी पुलिस ग्रुप सी डी की वैकेंसी है कि 60,000 आ जाए या रेलवे के हैं 1 लाख आ जाए, ऐसे नहीं। काफ़ी बढ़िया पद है, उच्च स्तरीय पद है, उच्च पद है, इस वजह से वैकेंसीज क्या होती है? कम होती हैं। इसी में आप देखोगे कंप्यूटर ऑपरेटर नंबर 8 में क्या है? कंप्यूटर असिस्टेंट, सॉरी कंप्यूटर असिस्टेंट है। 60 पद ऑलरेडी हैं विभाग के अंदर, 42 फिल है, 18 खाली है। ठीक है, और इसी में ये तो आरओ होगा। अगर एपीएस की देखा जाए तो एपीएस के आप इसमें देखोगे, ये है प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस और ये है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस। तो इनके लगभग 92 और 88, ये जो पीएस के हैं ना, इनके 92, 92 और इसके हैं 88, तो इनके बहुत ही कम पद है। ठीक है, तो जो लोग इसकी खासकर तैयारी करते हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बढ़िया पद है 472, और ये इस विभाग के अंदर या उच्च पद की अगर कोई वैकेंसी है तो उसमें इन पदों को कम नहीं कहा जाएगा, पहले बता दूं। ठीक है ना, 472 पद अच्छे खासे पद हैं, ठीक पद है। अब बात करते हैं, ये वैकेंसी ब्यौरा मिल गया है कि इतनी वैकेंसी आनी है। अब ये कब तक आनी है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, अगर आपको याद हो, ये वैकेंसी आपकी सितंबर, अक्टूबर, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे। इसके फॉर्म आ जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो भी न्यूज़ है बिल्कुल सही है। और इसका जो सिलेबस होता है पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो क्या है? यूपीपीएससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में जो बेसिक अंतर है वो है, पहला चीज़ कि आपका सिलेबस में अंतर है। आरओ में आपको पता है कि आप प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे,
दोनों का सिलेबस थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों में आप काफ़ी मेहनत करनी है। इसमें क्या है, सिंगल पेपर होगा एक, हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, लेकिन पहले आपका पेपर होगा रिटर्न में, ऑप्शनल होगा, मतलब रिटर्न पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखना नहीं है ऐसे वगैरह। और पार्ट 2 में क्या है कि कंप्यूटर में टाइपिंग होगी, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से मेरिट इसकी थोड़ी बहुत हाई चली जाए। जाहिर सी बात है, नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं होती है तो मेरिट तो हाइट जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है कि आप पहले रिटर्न दीजिए, जिसमें से पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके बाद आप कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट दीजिए, उसके बाद फाइनल मेरिट। और यूपीपीएससी आर में क्या है कि आप पहले प्री दीजिए, उसके बाद मेंस में एसी वगैरह है वो दीजिए, उसके बाद फाइनल, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है। और इसकी वैकेंसी, इसकी जो फॉर्म है, वैकेंसी तो आई चुकी है, मतलब पता चल चुका है कितने पद खाली हैं, कैसे क्या है। फॉर्म इसके सितंबर अक्टूबर में आए, ठीक है ना, इससे पहले उम्मीद नहीं लग रही आने, ठीक। तो जो भी लोग इसमें इच्छुक हैं, और बाकी एज वगैरह है 21 से 40 चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन, और ट्रिपल सी या कोई भी समकक्ष हो वो लगेगा इसमें, ठीक है। ग्रेजुएशन ट्रिपल सी दोनों में है, आर ओ दोनों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आर में भी ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी है, और ए में भी ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी है। और ट्रिपल सी आपके पास नहीं है तो आप कोई भी समकक्ष डिग्री लगा सकते हो। लेकिन यूपीपीएससी में क्या है कि अगर आपको आर बनना है तो सिंपल ग्रेजुएशन, लेकिन ए बनना है तो उसमें ओ लेवल चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक। तो इसकी आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। इसका सिलेबस एक बार देख लेना, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, ठीक। और बहुत ही सिंपल सिलेबस है, बिल्कुल कायदे से लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो, जो भी तैयारी करना चाहते हैं इसकी, ठीक। और जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।